रात के 2 बजे थे। पहाड़ों के बीच बस खराब खड़ी थी और अंधेरा जैसे उन्हें घूर रहा था। हवा पेड़ों को हिला रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच चल रही हो। टीचर्स बच्चों को एक पुराने होटल में ले गए, लेकिन वो होटल सिर्फ एक इमारत नहीं था। लाइट बार बार झिलमिला रही थी और दीवारों पर परछाइयां हिल रही थी। अमन, रोहन और आयु तीनों के मन में रोमांच था और थोड़ा सा पागलपन। जंगल के बीच एक झील इतनी शांत कि डर लगने लगे। आज रात हम जाएंगे। डर था लेकिन जोश ज्यादा था। गार्ड को नींद आई और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जंगल में कदम रखते ही अंधेरा उन्हें अपने अंदर खींचने लगा। झील पास लग रही थी लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक पीछे कदमों की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे देखा, रोहन वहां नहीं था। कुछ दूर मिट्टी खोदने की आवाज आ रही थी। झाड़ियों के पीछे रोहन जमीन खोद रहा था और उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। अमन ने जैसे ही रोहन को पुकारा, वो धीरे धीरे पलटा और उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, जैसे अंदर कुछ भी नहीं बचा हो। अमन ने हिम्मत कर उसका कंधा पकड़ा, लेकिन वो गलती थी। अगले ही पल रोहन ने अमन को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो कई फीट दूर जा गिरा। अमन दर्द से कराह उठा, लेकिन डर दर्द से बड़ा था। रोहन का शरीर अचानक कांपने लगा, जैसे कोई उसके अंदर घुस चुका हो, और फिर वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन अब अमन का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा और उसकी आंखें भी काली हो चुकी थी। वो बिना कुछ बोले खड़ा हो गया, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। अचानक वो जंगल की ओर अंदर भागने लगा। अचानक सामने एक पुराना खंडहर दिखाई दिया, जैसे किसी कब्र का दरवाजा। अमन उसी घर के सामने खड़ा था और वो हिल भी नहीं रहा था। डर के बावजूद दोनों अंदर चले गए और अंदर जो उन्होंने देखा, अमन हवा में लटका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए हो। उसका शरीर ऐसे झटके खा रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मोड़ रही हो। और कमरे के कोने में कोई खड़ा था जो इंसान नहीं लग रहा था। वो एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, सिर्फ काला खालीपन। अचानक उसकी गर्दन धीरे धीरे असंभव दिशा में घूम गई और फिर उसकी नजर सीधे आयु पर टिक गई। दोनों के हाथ कांपने लगे। फ्लैशलाइट गिरते गिरते बची। अचानक अमन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखें अब भी काली थी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, जैसे किसी शिकारी को शिकार मिल गया हो। आयु और रोहन बिना पीछे देखे भागे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कोई उनका पीछा कर रहा है। सीढ़ियों से उतरते वक्त उन्हें पीछे से हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई थी। वो इंसानों की तरह नहीं, कीड़े की तरह उल्टी रेंगते हुए नीचे आ रही थी। दोनों किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वो बहुत पास आ चुकी थी। दरवाजे के बाहर जंगल उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वो जंगल सुरक्षित नहीं था। दूर झील अजीब सी लाल चमक रही थी, जैसे वो उन्हें बुला रही हो। आयु और रोहन पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था वो अभी भी उनके पीछे है। आयु ने हिम्मत कर पीछे देखा। पेड़ों के बीच एक परछाई चल रही थी। भागते भागते वे उसी झील के पास पहुंच गए, जो अब काली नहीं लाल चमक रही थी। अचानक झील के किनारे की मिट्टी खिसकी और रोहन का संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल रोहन पानी में गिर चुका था। वो तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी के अंदर कुछ था जो उसे नीचे खींच रहा था। अचानक पानी के अंदर से काले हाथ निकले और उसके पैरों को पकड़ लिया। आयु ने रोहन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ कमजोर पड़ रही थी। एक झटके में रोहन पानी के अंदर गायब हो गया और फिर झील फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आयु वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त गायब हो चुका था। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। डर इतना गहरा था कि आयु की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। होटल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और जमीन पर 2 सफेद चादरें पड़ी थीं।
आयु ने आंखें खोली। वो फिर से होटल के कमरे में था, लेकिन उसे याद था सब कुछ। अमन और रोहन के बिस्तर खाली थे। बाहर अफरा तफरी मची थी। पुलिस, टीचर सब इकट्ठा थे। जमीन पर 2 सफेद चादरें पड़ी थी और उनके नीचे उसके दोस्त। जब चादर उठी, उनकी आंखें अब भी पूरी तरह काली थीं।